जय शिया राम दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है जीत मिडिल क्लासेस के धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आपको जिस वीडियो का इंतजार था फाइनली वह वीडियो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024 का आपका रियल क्वेश्चन पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाने वाला है। तो यदि आप इस वीडियो को देखकर पूरे आंसर तैयार कर लेते हो, क्वेश्चन आंसर यदि आप तैयार कर लेते हो, तो आपका मैं गारंटी यहाँ पर देता हूँ आप भी हिंदी के मासिक पेपर में 20 में से 20 अंक लेकर क्लास को टॉपर बनकर निकलोगे। तो आइए वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। इसे देखिए, सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या फिर तत्व क्या कहलाते हैं? आ छंद, बा शब्द शक्ति, सा अलंकार, दा काव्य गुण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सा वाला अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद में दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा, मीठी वाणी बोलने वाला होता है? आ सुहास, बा मितभाषी, सा कटुभाषी, दा मृदुभाषी। तो दोस्तों, मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, दो वर्णों यानी कि अक्षर, दो अक्षरों के जुड़ने से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? आ समास, वा संधि, सा छंद, दा अलंकार। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बा वाला संधि कहते हैं। चौथा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के दोस्त थे? आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बा वाला 3। अब प्रश्न 2 में देखिए, हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया है, वाणिक छंद में रिक्त स्थान की गणना की जाती है। तो दोस्तों, वाणिक छंद में वर्णों यानी कि अक्षरों की गणना की जाती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप लिखेंगे वर्णों। सेकंड है, बेशब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ लगते हैं। जो बेशब्दांश जो मूल शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है वह मूल शब्दों के आगे जोड़ते हैं। तीसरा, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हम औजार। चौथा है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर आपको लिखना है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। देखिए, पहला आपका है सम्मान्य। तो दोस्तों, सम्मान्य की संयोड़ी मिलाएगी आपके आदर योग्य से। आदर योग्य को हम सम्मान्य कहते हैं। इसके बाद में देखिए, आप यहाँ पर दो मृतिका का अर्थ होता है मिट्टी। दो बेली कथा के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। जहरीला कौन होता है? कीड़ा होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया है, नई कविता के प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, या इसका अथवा है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसको आंसर हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है नई कविता की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, विशेषता यहाँ पर लिख दिया है। पहला, नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। सेकंड, नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव कराती है। थर्ड, नई कविता लघु मानव को स्वीकार करती है। चौथा, नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। अब इसी तरह देखिए, इसका अथवा आपका छायावाद की प्रमुख विशेषता हम देख लेते थे। देखिए, छायावाद की प्रमुख विशेषता पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कभी अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। सेकंड है प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कहीं उसने प्रकृति को प्रेयसी के रूप में अपनाया है, तो कभी नारी के रूप को देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला है प्रश्न 5वां है, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। कबीर की भाषा अपरिष्कृत है। उन्होंने सहज, सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों की प्रचुरता है। 2 चौपाई छंदों का भी उपयोग किया गया है।
इसके बाद देखिए दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं, रस की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के अंग है 4, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। और रस के स्थायी भाव आप देख लीजिए, श्रृंगार का हो जाएगा रति, हास्य का हास, करुण, शोक, वीर, उत्साह, अद्भुत, आश्चर्य या फिर विस्मय, भयानक, भय, रौद्र, क्रोध, विभत्स, जुगुप्सा, शांत, निर्वेद, वात्सल्य, रति, भक्ति, अनुराग। और इसका अथवा आपका क्वेश्चन है, देशज या फिर देशी शब्द किसे कहते हैं, कोई दो देशज शब्दों के नाम लिखना है, देशज शब्द आपको लिखना है। तो देखिए परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्द की उत्पत्ति देश धन जात से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। देशज शब्द के कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं, लोटा, कटोरा, डोंगा। इस तरीके से शब्द को हम देशज या फिर देशी शब्द भी कहते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 7वां कि अपने विचार को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो देखिए इस तरह आपको लिखना दोस्तों, सेवा में प्रधानाचार्य है ना, और आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देना है। विषय है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सभी ने निवेदन है कि मेरी माता जी का किडनी ऑपरेशन होना है। आप कोई भी कारण यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, फिर कोई भी कारण आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने कारण दे दिया है। इसके लिए डॉक्टर ने आप तारीख डाल देंगे परीक्षा की, जिस दिन आपकी परीक्षा होनी है, कि तिथि निश्चित है। मेरे पिताजी आवश्यक कार्य से अभी बाहर गए हुए, उनके वापस आने तक मुझे ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात माता जी की सेवा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। पिताजी की अनुपस्थिति में ही माँ के पास सेवा हेतु रहूँगा। अतः आपसे ये सागर अनुरोध है कि आप मुझे इतने से इतने दिन तक की अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करने की कृपा कीजिएगा। मैं आपका सदा अभिभारी रहूँगा। धन्यवाद। सही तो दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट है। इस तरह दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में मासिक मूल्यांकन कक्षा 9 विषय हिंदी का कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।